हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा अध्याय 2 चल रहा है और अध्याय 2 में हम लगभग सब कंप्लीट कर चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में बच्चों संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, उसका डेरिवेशन करा था। बच्चों, वैसे तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है अध्याय 2 पूरा हो चुका है, लेकिन बच्चों मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ जो ऊर्जा के ऊपर हैं हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करें या बोर्ड के न्यूमेरिकल करें। तो बच्चों वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल किस प्रकार करते हैं। तो बच्चों, आज जो हमारी लास्ट क्लास है पहली यूनिट की, अध्याय 2 आज हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आगे से फिर हम अपना जो सेकेंड यूनिट शुरू कर देंगे। तो बच्चों, आज के लिए जो हमारा काम है वो इस प्रकार है। बच्चों, सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है और ये संधारित्र में संचित ऊर्जा के ऊपर है, जो परिभाषा हमने पढ़ी थी। तो बच्चों, ऐसा न्यूमेरिकल बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो बच्चों, इसमें है कि एक बार हम पढ़ लेते हैं और आप इसको समझ के फिर अपने आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बच्चों, एक संधारित्र है जिसकी धारिता 900 पीएफ की दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो पीएफ का मतलब आप जानते हैं कि पिकोफैरेड होता है। बच्चों, उस संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा गया है जिसकी जो वोल्टेज है, विभवांतर है, वो 100 वोल्ट का है, यानी 100 वोल्ट की बैटरी से उसे जोड़ा गया है। ये आप नोट करते रहें। बच्चों, उसके बाद जब वो 100 वोल्ट से आवेशित किया जाता है तो इसमें हमें इस प्रश्न के 2 भाग दिए हुए हैं। सबसे पहले एक प्रश्न ए भाग दिया है। तो बच्चों, संधारित्र की कुल स्थिर विद्युत ऊर्जा निकालनी है हमें कि जब वो आवेशित हो जाता है तो उसके पास कितनी ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चों, दूसरी जो हमारे पास है, दूसरा पार्ट जो है वो है कि उस संधारित्र को बैटरी से हटा दिया जाता है। तो जब हटा दिया जाता है तो उसे दूसरे संधारित्र से जोड़ा जाता है जो बिल्कुल उसके जैसा होता है, 900 पीएफ धारिता वाला होता है, बिल्कुल वैसा ही है बच्चों, और उससे संयोजित कर दिया जाता है। बच्चों, फिर वो जो दोनों को जोड़ के पूरा निकाय बनता है, उनमें जो संचित ऊर्जा है हमें वो निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, और बाद में हम ये भी पता करेंगे क्या इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है नहीं होता। तो बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आइए हम इसे एक एक करके बहुत आराम से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमें फर्स्ट केस दिया हुआ है बच्चों कि जो संधारित्र है वो एक 100 वोल्ट की बैटरी से दिया हुआ है, तो हमें उसकी कुल स्थिर ऊर्जा निकालनी है। तो स्टूडेंट, आपको याद है लास्ट जो हमने क्लास पढ़ी थी बच्चों, उसमें हमने संधारित्र के अंदर जो संचित ऊर्जा होती है बच्चों, उसका जो फार्मूला हमारे पास है वो हमारे पास ये फार्मूला था, 12CV²। तो ये सब आपको पता है। तो बच्चों, इसमें हम गौर से अगर हम देखें तो हमें संधारित्र की धारिता दी हुई है। ठीक है बच्चों, और हमें विभव भी दिया हुआ है। तो बच्चों, अगर हम इसमें संचित ऊर्जा निकालें तो ये हाफ, और बच्चों धारिता हमारे पास आ जाएगी 900, और बच्चों पीएफ है तो हम 10⁻⁻12 यानी 10⁻12 कर देंगे। और बच्चों, जो वोल्टेज है वो हमारे पास कितनी है बच्चों, 100 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो बच्चों, इसको मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। बोर्ड के बच्चे थोड़ा लापरवाही कर जाते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम पावर्स को सॉल्व करेंगे जो 10 की घात है हमारे पास। तो बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें 9 और 2 जीरो ये हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, -10। ठीक है स्टूडेंट, और बच्चों यहाँ पे 100 है, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितनी पावर बन जाएगी, 10 की घात 4। तो बच्चों, इसे हम किस प्रकार कर सकते हैं, अगर आप देखें तो ये हो जाएगा बच्चों 9/2 4.5 होता है। और बच्चों, ये -10 और 4 कितना हो गया बच्चों, 10 टू द पावर यानी 10 की घात -6 हो जाएगा। तो बच्चों, ये हमारे पास जो आ गया, ये हमारे पास ऊर्जा आई है संधारित्र के अंदर। जब वो आवेशित किया गया था तो उसके अंदर जो भी स्थिर ऊर्जा थी बच्चों, वो 4.5 × 10 की घात -6 जूल थी। बच्चों, ये हमारा पहला केस है। तो बच्चों, अब जो दूसरा केस है उसमें हम बात करते हैं दूसरे केस में। तो सेकंड केस में स्टूडेंट्स, हमें जो दिया हुआ है ठीक एक ऐसा ही संधारित्र है इसके प्रकार से, और वो जोड़ा गया है बच्चों इस प्रकार, वो इस प्रकार से जोड़ा गया है। बच्चों, ये हमारा, अगर हम इस बार इसे C1 मान लें, और तो इसे C1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, दूसरे वाले को हम C2 मान लेते हैं, और बच्चों दोनों को जोड़ा गया है। बच्चों, यहाँ पे मैं बताता हूँ, जब कोई इस पे तो आवेश है, आप जानते हैं इस पे कोई ना कोई तो आवेश होगा, क्योंकि ये पहले से ही आवेश किया जा चुका है। और बच्चों, इस पे अगर आवेश है Q1 = 0, हम यहाँ पे सॉरी Q1 है, 0 नहीं है, इस पे तो कोई ना कोई आवेश है, इस पे +Q और इस पे -Q1। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, मैं बता दूं, दूसरा वाला संधारित्र है उस पर कोई आवेश नहीं है, तो उसका अगर हम आवेश मान लें थोड़ी देर के लिए 0, उस पर कोई आवेश नहीं है बच्चों। तो बच्चों, जब कोई अनावेशित संधारित्र किसी आवेशित संधारित्र से जुड़ता है तो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। इस तरीके से वो हमेशा इसी तरीके से जोड़ा जाता है। तो आवेश एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र में
ट्रांसफ़र होने लगता है, स्थानांतरित होने लगता है। बच्चों अगर पहले का विभव यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए V1 मान लूँ और इसका जो विभव है मैं V2 मान लूँ, जो इस प्रकार 0 है, क्योंकि इस पर तो कोई आवेश नहीं है। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ कि एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र तक विभव कब तक स्थानांतरित होगा। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र में जब आपस में समांतर क्रम में लगाया जाता है बच्चों, तो आवेश स्थानांतरित होता है। तो कुछ आवेश इस पे भी आने लगता है, जो दूसरा संधारित्र है इस पे भी कुछ आवेश आ जाएगा बच्चों, और इससे आवेश आएगा इस प्रकार। तो बच्चों आपको मैं एक बहुत ध्यान से बात बताता हूँ, एक बात ध्यान रखना, ये आवेश कब तक स्थानांतरित होता रहेगा। तो बच्चों ये आवेश तब तक स्थानांतरित होता रहेगा जब दोनों का पोटेंशियल यानी दोनों का विभव सेम ना हो जाए, यानी इन दोनों का जो विभव होगा बच्चों समान होगा, यानी उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ ये बड़ी ध्यान से रखने वाली बात है बच्चों। जब दोनों संधारित्र का विभव यानी C1 का और C2 का दोनों का विभव समान हो जाता है बच्चों, तब जो आवेश होता है स्थानांतरित होना बंद हो जाता है। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे पास एक इस तरह से संयोजन बना है बच्चों, ये एक हमारे पास निकाय बन चुका है और इसकी हमें कुल ऊर्जा निकालनी है। लेकिन बच्चों ये तभी निकल पाएगी जब मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि इसका उभयनिष्ठ विभव अगर हम निकाल लें। बच्चों उभयनिष्ठ विभव को यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ। जब दो संधारित्र आपस में जोड़े जाते हैं तो उनका जो उभयनिष्ठ विभव होता है बच्चों होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए बच्चों देखें जरा, ये C1 C2 तो हमें दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दोनों संधारित्र समान संधारिता के हैं तो C1 बराबर C2 बराबर C मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और बच्चों V1 की अगर बात करें तो V1 अगर हम V मान लें तो V2 बच्चों कितना था हमारे पास 0 था, क्योंकि उस टाइम कोई भी विभवांतर नहीं था उस पर, आपने देखा था। तो बच्चों अब जो हमारे पास इसका जो आएगा उभयनिष्ठ विभव वो कितना आएगा बच्चों, C1 हम C रख सकते हैं, V1 अगर हम V मान लें बच्चों, और दूसरी वाली अगर टर्म देखें तो बच्चों ये कितना है, ये C2 हमारे पास C है पर ये V2 0 है बच्चों, अपॉन C1 यानी C1 की जगह C प्लस C इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये टर्म तो 0 हो गई और यहाँ पे बच्चा CV अपॉन 2C। तो बच्चों C से C कट गया तो कितना आ गया, V अपॉन 2 आ गया। तो बच्चों इसको हम थोड़ी देर कैसे कह सकते हैं बच्चों, जो उभयनिष्ठ विभव है इसका हम करते हैं, हम जो उभयनिष्ठ विभव है उसको थोड़ा सा डैश लगा देते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पे डैश करके। ठीक है, तो बच्चों उभयनिष्ठ विभव जो है, जो पहला विभव था जिसका विभवांतर V था उसका आधा हो जाएगा, यानी अब पहले वाले पे ही विभव आधा है और दूसरे वाले पे विभव आधा है, तो अब आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा। तो बच्चों हमारे पास विभव आ चुका है, अब आप जानते हैं तो फार्मूला तो हमारे पास वही है स्टूडेंट, क्या, U इज बराबर हाफ CV², इसी को हम लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे अब मैं आपको दोबारा एक बात खास बात बताना चाहता हूँ, ये हमारी B हो गई। बच्चों यहाँ पे C कितनी लेंगे हम, तो बच्चों C अब ध्यान रखना, चूंकि ये निकाय बन चुका है तो यहाँ पे हम निकाय वाली C लेंगे, यानी दोनों समांतर क्रम में, क्योंकि जब एक आवेशित संधारित्र से जुड़ता है तो वो हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़े जाते हैं, तभी वो आवेशित हो पाता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ी देर के CP लगा देता हूँ, यानी ये समांतर क्रम पैरेलल वाला है। तो बच्चों आप जानते हैं पैरेलल क्रम में जो समांतर क्रम में धारिता होते हैं जुड़ जाती हैं, तो अगर एक की C है तो दूसरे की भी कितनी होगी C। तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा, इसे हम अगर इस तरह से लिख दें C1 और ऐसे कर देते हैं पहले C1 प्लस C2, और बच्चों विभव जो हो चुका है वो V/2 हो चुका है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बच्चों अब अगर हम देखें तो हाफ C1 C2 ये कितनी है बच्चों, ये भी C है और ये भी C है, और ये बच्चों हो जाएगा V²/4, इस प्रकार के कर सकते हैं बच्चों। थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें तो ये कितना हो गया हमारे पास स्टूडेंट, अगर हम गौर से देखें तो ये हाफ हो गया, ये 2C हो गया, और ये हमारे पास हो गया बच्चों V²/4, ये आप देख सकते हैं बच्चों इस तरीके से। तो अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट अब आप देखें, अगर हम इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास आएगा इस प्रकार से, निकाय की जो हमारे पास ऊर्जा आएगी, कुल ऊर्जा वो इस प्रकार आएगी। तो बच्चों ये हमारे पास बचा C, और C बच्चों दोनों संधारित्र की जो है सेम थी, तो वो थी 900 इंटू 10⁻⁻12 या 900 गुणा 10⁻⁻12। बच्चों V कितना था हम जानते हैं, V वो है जो हमें बैटरी दी गई थी और वो वोल्टेज 100 वोल्ट की लगाई गई थी। तो बच्चों वो हमारे पास कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि हमारे पास 100 गुणा 100 इस प्रकार से हो गया बच्चों, और बच्चों ये कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने जो है काफ़ी हद तक अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है बच्चों। मैं फिर इसमें आपको बताऊं, सबसे पहले हम पावर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले पावर सॉल्व करने वाला बच्चों आप ध्यान से देखें कि 900 के पास कितनी जीरो है बच्चों, 2,
और यहाँ पे 2 ये हो गई 4 और 2 ये हो गई 6। तो बच्चों अगर 6 ये -12 में से जाएंगी तो माइनस का 6 ही बचेगा, और यहाँ पे कितना आ गया 9/4 आ गया बच्चों। इस तरीके से बच्चों अगर हम 9 को 4 से डिवाइड देंगे तो आप जानते हैं कितना आ सकता है, ये हम कह सकते हैं 9 में 4 जो जाएगा 4 दूनी 8, इस तरीके से जाएगा बच्चों। 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा के हम 0 कर सकते हैं, तो बच्चों कितना हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 जाएगा, और बच्चों इसके बाद कितना जाएगा 2 बचेगा, और 4 पंजे 20, इस प्रकार चला जाएगा, और 10 की घात -6 जूल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से जो हमारा निकाय की जो स्थिर ऊर्जा है वो 2.25 × 10⁻⁶ आई है। तो बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें बच्चे गड़बड़ करते हैं। एक तो ये धारिता एक संधारित्र की लेनी, दोनों की लेनी है, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। एक बच्चों उभयनिष्ठ विभव निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जब आवेशित संधारित्र किसी से नहीं जुड़ा था तब हमने जो उसकी ऊर्जा निकाली थी बच्चों 4.5 आई थी, आपने देखा हो तो, ठीक है ना बच्चों। और 10 की घात कितनी आई थी बच्चों, -6, इस प्रकार आई थी। और बच्चों अगर आप देखें तो वो ऊर्जा कितनी आई 2.25 × 10⁻⁶। बच्चों दोनों में आप खास बात देखें कि ये ऊर्जा कम हो चुकी है। तो बच्चों इसका मतलब हमारे पास एक खास बात पता चलती है कि जब एक अनावेशित संधारित्र को एक आवेशित संधारित्र से आवेश दिया जाता है तो बच्चों आवेश तो समान रहता है, टोटल कुल आवेश, चूंकि संरक्षण आवेश का संरक्षण का नियम हम जानते हैं, तो आवेश तो संरक्षित रहेगा। दोनों संधारित्र का आवेश अगर जोड़ा जाए तो वही होगा जो पहले अकेले संधारित्र का था। लेकिन बच्चों इस टाइम ऊर्जा कम हो चुकी है। पहले कुल आवेश की जो ऊर्जा थी बच्चों वो 4.5 × 10 की घात -6 थी। अब बच्चों कुल निकाय की जो ऊर्जा है वो 2.25 यानी कम हो चुकी है। इसका मैं आपको बता दूं, आवेशित होने में जब एक अनावेशित संधारित्र को आवेश किया जाता है तो बच्चों कुल ऊर्जा का ह्रास होता है, कुल ऊर्जा ह्रास होता है। तो बच्चों ये पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है यानी एनर्जी लॉस होता है। ये ऊर्जा बच्चों कहाँ जाती है, ये कुछ ऊर्जा तो ऊष्मा में तब्दील हो जाती है, और कुछ ऊष्मीय जो हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें भी बच्चों कन्वर्ट हो जाती है चुंबकीय तरंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये ऊष्मा निकल जाती है। तो बच्चों ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसी प्रकार मैं आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, और फिर हमारे ये फर्स्ट यूनिट पूरी हो जाएगी। तो बच्चों आज ये हमारा जो है लास्ट न्यूमेरिकल है अध्याय 2 में, और इसके बाद हम अपनी यूनिट पूरी करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत बार पूछा जाता है, और मैं आपको इसमें बता दूं अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया तो आपको संधारित्र के बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करने आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं बच्चों बता दूं आपको, इसमें देख सकते हैं आप C1, C2, C3 और C4 4 संधारित्र हमारे पास जुड़े हैं, और ये जो जुड़े गए हैं बच्चों एक विभव से यानी एक बैटरी से जुड़े गए हैं 300 वोल्ट से। तो जो हमारे पास क्रम है वो आप इस प्रकार देख सकते हैं बच्चों। संधारित्र जो मैंने आपको दी है धारिता जो लिखी हुई है वो आप देख सकते हैं, एक पे 100 है पीएफ, C1 पे, C2 C3 पे समान है 200 पीएफ है, और C4 पे 100 पीएफ है। बच्चों मैं आपको इसमें बता दूं निकालना क्या क्या है बच्चों। इसमें सबसे पहले निकालनी है कुल धारिता, कुल धारिता। तो बच्चों ये जो भी निकाय हमारा होगा इसकी कुल धारिता कितनी होगी वो हमें निकालनी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम कुल धारिता निकालेंगे, और बच्चों इसमें मैं आपको बता दूं दूसरा जो हमें काम करना है बच्चों, हमें आवेश निकालना है, आवेश, आवेश व विभव, और बच्चों सभी पे निकालना है, यानी C1, C2, C3, C4, यानी हमें सब पे आवेश निकालना और विभव निकालना है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रश्न बड़ा हो जाता है ये, तो अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। इसमें मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं कि इसका जो हम उत्तर करेंगे किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप गौर से देखें बच्चे। मैं आपको इसमें बहुत तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का बच्चों। इसमें हम पहले नाम रख लेते हैं जिससे हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाए। हम इसमें एक भुजा का नाम AB रख लेते हैं, इसका CD रख लेते हैं, और इसका EF। हो सकता है हमें इन नामों की ज़रूरत पड़ जाए। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम AB भुजा में देखें, AB भुजा में, तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम बैटरी से चार्ज निकालें Q, तो बैटरी हमेशा बच्चों मैंने आपको समझाया था धनात्मक बैटरी के धनात्मक टर्मिनल यानी उससे आपको चलना है धनात्मक सिरे से। बच्चों यहाँ पे आपके B सिरे पर आवेश 2 पार्ट में वितरित हो जाएगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तो यहाँ पे Q1 मान लिया और यहाँ पे Q2 मान लिया। ठीक है बच्चों, जो Q1 जाएगा वो C1 में से होता हुआ इस प्रकार आएगा, और बच्चों Q2 C3 में भी जाएगा और C2 में भी जाएगा। बच्चों जो Q2 होगा बच्चों, जो Q2 आवेश होगा Q1 मिलके यहाँ पे आप देखें दोनों जुड़ जाएंगे और फिर यहाँ पे Q आवेश आ जाएगा। तो जो Q आवेश होगा बच्चों C4 में जाएगा और वापस ऋणात्मक सिरे में बैटरी के चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले सिंपल तरीका देखो बच्चों कि C2 C3 पे आवेश समान है Q2, तो C2 C3 कैसे हैं बच्चों, C2 व C3 बच्चों ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम
ठीक है स्टूडेंट। तो हम देख सकते हैं जब ये श्रेणी क्रम में तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इन्हें हम सॉल्व करते हैं इस प्रकार, 1/CS हम S हमने श्रेणी क्रम मान लिया, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं श्रेणी क्रम। तो बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, 1/C2 1/C3 हम जानते हैं, दोनों का हम जो एक तरह से उल्टा कर देंगे इनका। अब बच्चों एक हमें दी है 200 PF, तो दूसरी भी बच्चों कितनी दी है 200 PF, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये कितनी आ गई 2/200, और ये बच्चों कितना आ गया PF आ गया। तो बच्चों अगर हम इसे देखें तो 1/C श्रेणी, अगर हम इसका नाम C श्रेणी रखा हुआ है तो बच्चों 1/100 हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा करें बच्चों, चूंकि हमें तो C श्रेणी चाहिए, श्रेणी क्रम में जो तुल्यधारिता है, तो बच्चों हो जाएगी 100 यानी 100 PF। तो बच्चों इस प्रकार से हमने एक स्टेप अपनी पूरी कर ली। आप देख सकते हैं C2 C3 हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों हम एक चीज़ और देखते हैं, दूसरे स्टेप में अगर हम देखें तो जो C श्रेणी आई है AB भुजा में और जो CD भुजा में C1 है, ये आप देखें इस पे आवेश जो जा रहा है बच्चों वो Q1 जा रहा है और इसमें Q2 है, आवेश अलग अलग है। तो इसका हम कह सकते हैं बच्चों जो C1 है वह जो C श्रेणी आया है बच्चों, C श्रेणी AB भुजा के बीच में, बच्चों ये कैसे हैं, ये आपस में समांतर क्रम में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। समांतर क्रम में कितना होता है, तो समांतर क्रम का अगर हम फार्मूला लगाएं बच्चों, C समांतर अगर मान ले हम लोग इस तरीके से, तो समांतर क्रम में फार्मूला कितना होगा बच्चों, C1 आ जाएगा, और प्लस बच्चों जो इन दोनों का कंबाइंड होगा C2 C3 का, उसे हम कैसे कह सकते हैं, C श्रेणी कह सकते हैं। तो बच्चों समांतर क्रम में जो C1 की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों 100, और प्लस इसकी कितनी है बच्चों 100, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 200 PF। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें दोनों का आ गया। तो बच्चों हमने अपना थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है, हमने AB भुजा भी सॉल्व कर लिया और CD भी सॉल्व कर लिया। अब हमें C4 के लिए काम करना है। तो बच्चों अगर आप गौर से देखें अगर, तो इसमें हम अब क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर हम देखें कि हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, ये पूरा हमारे पास सॉल्व हो चुका है। ये पूरा का जो हमारे पास संयोजन है, आप गौर से देखें बच्चों, ये पूरा संयोजन हमारे पास सॉल्व हो चुका है। तो बच्चों हमारे पास क्या बचा है, C4 बचा है। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ जो हमारे पास C समांतर आई है, C समांतर, ठीक है स्टूडेंट। और बच्चों इसमें अगर हम गौर से देखें C4 ये आपस में कैसे हैं, तो बच्चों गौर से देखें जो पूरा हमारे पास संयोजन है, Q1 Q2 को मिला के जो आवेश है टोटल Q है और वो C4 में जा रहा है। तो बच्चों ये पूरा संयोजन C4 के साथ कैसा है बच्चों, श्रेणी क्रम में। तो हम कह सकते हैं C समांतर व C4, चूंकि इन पे आवेश कैसा जा रहा है बच्चों, सेम जा रहा है, तो हम कहेंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है स्टूडेंट। ये श्रेणी क्रम में माने जाएंगे। तो बच्चों का श्रेणी क्रम में तो फिर हम उसका फार्मूला लगाएं, तो अब हम नाम रख देते हैं बच्चों 1/C श्रेणी, और यहाँ पे डैश लगा देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये हम दूसरी बार श्रेणी क्रम लगा रहे हैं। तो बच्चों अब क्या फॉर्मूला आएगा, जो 1/ जो हमने इस पूरे संयोजन का समांतर क्रम में निकाला है वो वाला धारिता, और बच्चों प्लस कितना आएगा C4 आ जाएगा स्टूडेंट इस प्रकार। तो बच्चों अब देखें C समांतर कितना है हमारे पास, तो C समांतर हमने देखा था हमारे पास 200 आया था, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास आएगा 200, और बच्चों जो C4 है वो कितना है बच्चों 100, तो ये 1/100 आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा बच्चों, PF में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों गौर से देखें तो हमारे पास 1/C श्रेणी, तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये अगर हम आराम से, आप 12th के बच्चे इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें तो ये हमारे पास आएगा 100 200 और नीचे LCM बच्चों इस तरीके से हम कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये आ गया 300 और ये आ गया 200 गुणा 100। बच्चों 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें फाइनली तो 1/C श्रेणी, 1/C श्रेणी बच्चों कितना आ गया हमारे पास, या अगर हम इसे देखें तो ये 3/200 आएगा बच्चों हमारे पास, 3/200 PF। आप देख सकते हैं इसे आराम से। तो बच्चों एक बार इस वाले जो हमारे पास टर्म है इसे दोबारा यहाँ देख लें कि 1/ जो C श्रेणी आया है बच्चों हमारे पास, और इसमें हमने डैश लगा रखा है इस प्रकार। तो बच्चों ये हमारे पास कितना आया, ये आया 3/200, और बच्चों ये था PF में, ये आप देख सकते हैं। बच्चों हमें अगर C श्रेणी चाहिए तो C श्रेणी कितना हो सकता है बच्चों, तो बच्चों ये श्रेणी हो सकती है, उल्टा करते हैं बच्चों 200/3 कर सकते हैं, और ये PF हो सकता है। बच्चों चाहो तो आप इसे सॉल्व कर लो, नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो बच्चों आप देखें ये पूरे जो संयोजन, ये पूरा जो सर्किट था हमारे पास परिपथ, इसकी कुल हमारे पास धारिता आई है 200/3, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें एक एक आवेश पे जो है आवेश निकालना है, एक एक संधारित्र पे आवेश निकालना है। तो हम किस प्रकार निकालेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है पूरी तुल्य धारिता आ चुकी है, कुल आवेश भी हमें पता है कि अगर हम बच्चों सबसे पहले देखें तो हमारे लिए सबसे सिंपल कौन सा होगा संधारित्र जिसे लिया जाए। तो बच्चों C4 एक ऐसा है जिसपे कुल आवेश Q है, आराम से निकाला सकता है, क्योंकि इस पे जो विभव है बच्चों वो कितना होगा, 300 वोल्ट होगा।
क्योंकि बच्चों आप जान सकते हैं कि 300 वोल्ट तो नहीं कह सकते बच्चों, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम कुल, हमारे पास धारिता है, कुल आवेश निकालते हैं। तो कुल आवेश बच्चों हम कैसे निकालेंगे? कुल आवेश निकालेंगे हम, Q कुल आवेश है बच्चों, और कुल धारिता हमारे पास कितनी है, C डैश श्रेणी क्रम। ठीक है बच्चों, तो कुल आवेश में हम बच्चों क्या कर सकते हैं, कुल जो हमारे पास विभव है बैटरी का 300 वोल्ट वो ले सकते हैं कुल आवेश के लिए। तो बच्चों ये हो जाएगा 200/3, बच्चों PF है तो 10⁻12 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा। आप देखें अगर तो थोड़ा सा इसे आराम से देखें तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 100 बचेगा। बच्चों इसे आराम से देखें, ये 2 0 हैं और 2 0 ये हैं, 2 ये हैं, तो 4 हो गई। इसमें से कहीं तो बच्चों कितने आ गई, 10⁻8। और बच्चों यहाँ कितना बचा हमारे पास, ये कट चुका है तो हमारे पास 2 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 2 × 10⁻8 कूलम। तो बच्चों ये कुल आवेश है। बच्चों इसमें हमारे पास एक सॉल्व करे बिना एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई है, Q अगर कुल आवेश है तो बच्चों C4 में Q जा रहा है, तो हम कह सकते हैं जो C4 पे आवेश है बच्चों, C4 पे आवेश, तो सीधा सीधा हमारे पास वो निकल गया है बच्चों, वो Q बराबर है 2 × 10⁻8 कूलम। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि C4 सबके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है और श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होते हैं। तो बच्चों C4 पे विभव कितना होगा, तो विभव अगर निकालें तो बच्चों विभव का फॉर्मूला जानते हैं, C = Q/V होता है। तो यहाँ से V कितना हो जाएगा बच्चों, हम C4 पे निकाल लें तो इसे V4 लिख सकते हैं। आवेश तो C4 पे Q ही माना हुआ है, और धारिता बच्चों, क्योंकि जब विभव अलग अलग है तो विभव निकालने के लिए सिर्फ वही संधारित्र लिया जाएगा जिस पे आप विभव निकाल रहे हैं, क्योंकि C4 पे जो विभव है वो सब पे नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जो लेंगे संधारित्र वो लेंगे बच्चों धारिता C4 की। तो बच्चों Q कितना हमारे पास, 2 × 10⁻8, और C4 कितना हो गया बच्चों, C4 हमारे पास है बच्चों 100 × 10⁻12। तो बच्चों कितना आ गया ये, आप देखें अगर 2 0 यहाँ से हटाएं तो -10 हो जाएगा, 2 × 10⁻8, और ये हो जाएगा बच्चों 10 × 10⁻10। इस प्रकार से हो सकता है बच्चों, आप आराम से देख सकते हैं। और एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं करी। तो हमें V चाहिए, Q/C आ गया, C4 हमारे पास बच्चों कितना है 100 हमारे पास PF है, -12 आ गया, ऊपर हमारे पास कुल आवेश 2 × 10⁻8 है, और बच्चों हमारे पास -10 आ गया। ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसमें देखें बच्चों, ये 2 × 10⁻2 बचेगा, यानी हम कह सकते हैं 200 वोल्ट। तो बच्चों हमें सीधा सीधा पता चल गया है कि जो C4 पे विभव है बच्चों 200 वोल्ट का है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि C4 से रिलेटेड हमने सारे काम कर दिए। C4 पे आवेश भी आ गया और C4 पे हमारा विभव आ गया। अब बच्चों हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो है C2, C3 और C1। तो स्टूडेंट अगर अब देखें अगर हम, तो हमारे पास C4 पे तो विभव भी आ चुका है बच्चों। इसमें आपको बताना चाहता हूं मैं, जो AB भुजा में 2 संधारित्र C2, C3, उनकी जो कुल तुल्य धारिता थी वो CS थी, और बच्चों C1 ये आपस में समांतर क्रम में। तो बच्चों जो बची हुई विभव है 100 वोल्ट वो C1 पे भी समान होगा, और इन दोनों की तुल्य धारिता है उसके लिए भी समान होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ कि C1 पे तो हमें विभव पता चल गया 100 वोल्ट है, तो बच्चों इसके लिए हम आवेश आराम से निकाल सकते हैं। तो Q1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, हम कह सकते हैं C1, और जितना इस पर विभव होगा वो आ जाएगा बच्चों। तो अगर हम देखें इसका विभव का नाम V1 ही रख लें, तो C1 कितनी है बच्चों 100 × 10⁻12, और बच्चों विभव इस पे कितना है 100 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं बच्चों Q1 कितना होगा, 4 ये हो गए तो 10⁻8 कूलम, क्योंकि -12 है, 4 0 ये हो गई तो -8 कूलम होगा। तो बच्चों सीधा सीधा आप देखें अगर हमारे पास C1 पे विभव भी आ गया, क्योंकि C1 पे कितना विभव है बच्चों 100 वोल्ट का ही है, तो हम कह सकते हैं C1 पे जो विभव है बच्चों V1 वो 100 वोल्ट का ही होगा। ठीक है बच्चों। तो हम देखें कि हम अपना काफ़ी उत्तर अपना सॉल्व कर चुके हैं। हमारा C1 पे आवेश भी आ गया, विभव भी आ गया। बच्चों ये एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अब बच्चों में C2, C3 निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के एक बात सोचनी है। C2, C3 पे कंबाइंड विभव कितना है बच्चों 100 वोल्ट, और दोनों की धारिता कैसी है बच्चों समान है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C2 व C3 दोनों की बच्चों धारिता समान है, धारिता समान है, धारिता समान। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर दोनों की धारिता समान है तो इनका विभव भी समान ही होगा। तो इनका विभव कितना वो होगा बच्चों, हम कह सकते हैं विभव समान होगा। तो बच्चों कितना होगा, तो हम कह सकते हैं C2 को के लिए विभव अगर V2 मान लें, व C3 के लिए V3 मान लें, तो बच्चों दोनों 50 वोल्ट के होंगे, 50 वोल्ट।
ठीक है। दोनों के विभव कितने के होंगे, V2 ले लें V3 ले लें, दोनों 50 वोल्ट के होंगे, क्योंकि विभवांतर आधा आधा जाएगा, दोनों की धारिताएं समान है, तो आधा विभव वो लेगा, आधा विभव वो लेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों विभव तो आराम से हमारा निकल गया, C2 के लिए भी C3 के लिए भी। अब बच्चों हमें सिर्फ Q2 निकालना है, तो Q2 तो दोनों में समान जा रहा है बच्चों। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोनों में आवेश समान है, तो C2 C3 कैसे हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में। तो हम जब आवेश निकालेंगे बच्चों Q2, तो इसमें हम धारिता किसी एक की नहीं लेंगे, हम तुल्य धारिता लेंगे C2 C3 वाली, और वो लेंगे बच्चों जो श्रेणी क्रम में आई थी, ठीक है बच्चों। और जो विभव आएगा बच्चों वो किसका लेंगे सकते हैं हम, अगर आप चाहें तो, क्योंकि Q2 निकालना है तो दोनों की तुल्य धारिता पे जो विभव है वो कितना है बच्चों, 100 वोल्ट ही है, इस तरीके से। तो बच्चों तुल्य धारिता कितनी आई थी आपको पता, तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, अगर हमें Q2 निकालना है तो बच्चों हमने तुल्य धारिता ले ली है C2 C3 की, C श्रेणी वाली। बच्चों दोनों पे जो विभव है कुल मिला के 100 वोल्ट का है, वैसे तो अलग अलग है 50 वोल्ट का, लेकिन हम Q2 निकाल रहे हैं तो आवेश तो दोनों में समान है, तो हम तुल्य धारिता ले रहे हैं, तो विभव भी कुल ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, जो तुल्य धारिता आई थी वो हमारी यहाँ दोनों की मिला के वो कितनी आई थी बच्चों, तुल्य 100 आई थी। और बच्चों पीएफ में थी तो 10 की घात -12 कर दिया था, और ये कितना था बच्चों, 100 वोल्ट। तो बच्चों ये कितना करेंगे आप, अगर आप देखें 2 0 2 और -12, तो बच्चों ये बचेगा 10 की घात -8 कूलम। तो बच्चों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये समय क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हमने सब पे अलग अलग आवेश निकाला है। C2 C3 पे भी हमारा आवेश आ गया, क्योंकि दोनों पे आवेश बच्चों समान होगा, तो ये आवेश C2 C पे भी होगा बच्चों, C3 पे भी होगा। और बच्चों जो विभव हम पहले निकाल चुके थे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये न्यूमेरिकल इस तरीके के बहुत पूछे जाते हैं। इस न्यूमेरिकल को करवाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाए, आप सवाल कर पाएं बच्चों। अब जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या जो बच्चे हमारे साथ नए आने वाले हैं, या जो नए आ चुके हैं, उनको मैं बता सकता हूं, हमारा पहली यूनिट जो हमारी 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 जिसमें हमने पढ़ा था विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र, और दूसरा अध्याय था बच्चों विद्युत विभव व धारिता। दोनों समाप्त हो गए हैं बच्चों। अब हम दूसरी यूनिट शुरू करेंगे, और वो होगी हमारी बच्चों विद्युत धारा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।